श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद उनके शरीर का यह अंग क्यों नहीं चला। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। वैसे तो इनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन इनका बचपन गोकुल में गुजरा। महाभारत के युद्ध के बाद इन्होंने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन का अंत हुआ तो उनकी माता बहुत दुखी हुई। दुर्योधन की माता उनके शव पर दुख व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई। वह अपने पुत्र की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। इसके पश्चात ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भगवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को एक शरारत सूझी और वो स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने गए। उन्होंने ऋषियों से कहा वो गर्भवती हैं। जब उन्होंने ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने श्याम को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऋषियों का श्राप सुन श्याम बहुत डर गया। वह उग्रसेन के पास गया। उन्होंने बताया तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर देना। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने प्रजा को द्वारका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर वह शराब के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। उसके कुछ दिनों बाद बलराम जी भी मर गए। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जारा नाम का एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो श्याम के पेट से निकला था। कहा जाता है कि उनकी शक्ति तो अलौकिक है, लेकिन शरीर को तो एक न एक दिन त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वह अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए। तब पांडवों ने उनका शरीर जला दिया, लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा दिल जलता ही रहा। तब पांडवों ने उनके दिल को नदी में प्रवाहित कर दिया, जो एक लट के रूप में प्रवर्तित हो गया। यह लट राजा इंद्रयम को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी, इसीलिए उन्होंने लट को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया, जो हमें आज भी जगन्नाथपुरी में देखने को मिलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबाएं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना।